यहाँ पर इजी से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लेने वाले हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली आता कहाँ से है? तो फॉस्फेट ग्रुप हमारे को फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का अगर हम केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं तो दैट इज H3PO4। ये हमारे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। सर केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, उसको हम सबसे पहले ऑक्सीजन से बैलेंस करते हैं। दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन एंड दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी उसको हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से इसका केमिकल स्ट्रक्चर निकल के हमारे सामने आता है। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये हाइड्रोजन होते हैं रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस होता है। एक हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन रिप्लेस, सेकेंड हाइड्रोजन रिप्लेस एंड थर्ड हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला फर्दर हमारे पास निकलकर सामने आता है वो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? दैट इज PO4-3। तो इसे हम जानते हैं फॉस्फेट आयन। इसे हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में देखते हैं? फॉस्फेट आयन। और यही फॉस्फेट आयन इस फॉर्म के अंदर ही डीएनए के अंदर जो मॉलिक्यूल बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, उसके अंदर पाया जाता है और बाइंड करने का काम करता है, पूरा न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करने का, कंप्लीट करने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर की हम यहाँ पर बात करें तो पेंटोज शुगर के अंदर जैसा कि हम बोल चुके हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं, दो तरह की होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड सेकेंड राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर की बात करें, राइबोज शुगर की बात करें तो बेसिकली जो इनका रिंग स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है। कैसे? इस तरीके से हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिनोट करते हैं। यहाँ पर सेम रिंग यहाँ पर जो है डिनोट की जाती है। सेम रिंग यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। रिंग में जो फर्स्ट प्लेस पे जो कार्बन होता है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन आयन यहाँ पर एसोसिएट होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन। लेकिन हम जब सेकेंड कार्बन पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है जो कि इसको डिनोट करवाता है एज ए डीऑक्सी राइबोज एंड एज ए राइबोज शुगर। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो डीऑक्सी राइबोज के अंदर हमारे को एक ऑक्सीजन का लेक यहाँ पर मिलता है। एक ऑक्सीजन की कमी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। दैट इज, तो क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पर डीऑक्सीजनेट हो चुका है इसीलिए अपन इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर डिनोट करते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर के नाम से जानते हैं। अब आगे का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर डिनोट करें तो सेम होता है। थर्ड कार्बन अगर हम देखें तो H and OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। नेक्स्ट कार्बन पर फिफ्थ कार्बन हम अटैच करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के साथ CH2OH एंड हाइड्रोजन। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, CH2OH एंड हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये होती है राइबोज शुगर। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड कार्बन के ऊपर जो राइबोज शुगर होती है उसके अपेक्षा यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है।
या ओवरऑल मॉलिक्यूल की हम बात करें तो एक ऑक्सीजन का लेग होता है राइबोस शुगर की अपेक्षा डीऑक्सीराइबोस शुगर में। डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में पाई जाती है, डीएनए के अंदर होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर होती है, और जो ऑक्सीराइबोस शुगर है, राइबोस शुगर जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 pyrimidine नाइट्रोजन बेस एंड नंबर 2 प्यूरीन नाइट्रोजन बेस। हम बात करते हैं pyrimidine नाइट्रोजन बेस की। तो pyrimidine नाइट्रोजन बेस को आप याद कर सकते हैं कट, CUT कट। कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। pyrimidine और प्यूरिन के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो pyrimidine और प्यूरिन के अंदर जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो होता है इनकी जो कार्बन रिंग होती है उसके अंदर। कार्बन रिंग अगर हम pyrimidine की देखें, pyrimidine नाइट्रोजन बेस की देखें, तो यहां पर हमारे को देखने को मिलता है 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन। ये हमारी यहाँ पर बेसिक जो रिंग होती है वो पाई जाती है। तो हम पहले इनके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर बनाने में सबसे पहले हम बेसिक रिंग को ही यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं, बेसिक रिंग का स्ट्रक्चर ही यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर देखें तो हमारे को देखने को मिलता है दैट इज, ये होती है pyrimidine रिंग 1 2 3 एंड 4 कार्बन एंड 2 नाइट्रोजन। यही सेम pyrimidine रिंग हम यहां पर ड्रॉ करते हैं यूरेसिल के लिए। और यही सेम pyrimidine रिंग हम यहां पर ड्रॉ करते हैं थाइमिन के लिए। अब आगे इसके स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सभी में हम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, दोनों नाइट्रोजन के एडजेसेंट यहां पर अटैच करते हैं। अब यहां पर डिफरेंशिएट होने वाला है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन के अंदर। कैसे? अगर आप फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप को एसोसिएट करवाते हैं तो ये देखा जाता है, ये जाना जाता है साइटोसिन के रूप में। इसको हम साइटोसिन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। और अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को एसोसिएट करते हैं तो इसे देखा जाता है, इसे जो डिस्क्राइब किया जाता है वो किया जाता है यूरेसिल के रूप में। और हम अगर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसके एडजेसेंट सेकंड कार्बन पे अगर मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप को एसोसिएट करते हैं तो ये डिस्क्राइब किया जाता है थाइमिन के रूप में। अब इनके वैलेंसी जो है उसको भी हम यहाँ पर जो है बैलेंस कर लेते हैं। तो कार्बन की यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, जबकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है आप सब जानते हैं 4 होती है। तो हम यहाँ पर वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है 3 होती है। तो 1 2 3 यहाँ पे कंप्लीट है। यहाँ पर कार्बन की बात करें, कार्बन 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर कंप्लीट है। नाइट्रोजन की हम बात करें तो 1 2 यहाँ पर 2 ही वैलेंसी है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को एसोसिएट करवा सकते हैं। तो 1 2 एंड 3। इस कार्बन को अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन एसोसिएट यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, माना जाता है। तो 1 हाइड्रोजन एंड 2 एंड 3। इस कार्बन की बात करें तो 1 हाइड्रोजन एंड 2 एंड 3, दोनों की जो वैलेंसी है अनकंप्लीट है। तो हम यहाँ पर अगर एक डबल बॉन्ड का यूज करते हैं
तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएं तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो है वो अनकंप्लीट हो जाएगी, 5 हो जाएगी, हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन को यहाँ पर एसोसिएट करवा देते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी हम देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट होती है। इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 है, इस कार्बन की वैलेंसी भी 3 है और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी भी अनकंप्लीट है। तो हम यहाँ पर तो डबल बॉन्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड का यूज करें तो फिर यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी को अनकंप्लीट कर देगा। तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड का यूज करते हैं इस जगह पे। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ भी कंप्लीट 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हम एक हाइड्रोजन को एसोसिएट कर देते हैं। सेम एज इट इज वैलेंसी कंप्लीटेशन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर भी आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। कार्बन 1 2 3 एंड 4, नाइट्रोजन 1 2, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं एक हाइड्रोजन 1 2 3, कार्बन 1 2 3 एंड 4, नाइट्रोजन 1 2, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसोसिएट कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है 1 2 3 एंड हाइड्रोजन 4, इस कार्बन की 1 2 3 एंड 1 मेथिल ग्रुप इज 4, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सारी कंप्लीट है। तो ये साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन हमारे यहाँ पर तीनों कंप्लीट हो जाते हैं।